न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि अब राजनीतिक दलों को पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल किया है। से पुलवामा अटैक पे सवालिया निशान खड़े किए हैं, इसको इंटेलिजेंस फेलियर बताया है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर साहब है। कैसे देखते हैं, कांग्रेस हमेशा जो है सवालिया निशान लगाती है, जो 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, आज भी उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। पहली बात यह है कि हमको अब पुलवामा डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये इमटेरियल है। हो गया पुलवामा में, किसका फेलियर हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। आज का जो वक्त है वो ये डिमांड करता है कि अब हम आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर 1947 से ही एक इशू रहा है। कुछ लोग कहते हैं इशू नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इशू है। तो 1947 से लेके आज तक बहुत सी पॉपुलेशन चेंज हो गई, जनरेशन चेंज हो गई। अब ये देखना है कि कम से कम अब 30 साल से हम भुगत रहे हैं मिलिटेंसी, जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, काम कर रही हैं, कोई डाउट नहीं है। फेलियर भी होता है, कामयाबी भी होती है, लेकिन अब हमको उन इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी जरूरत है कि इंतखाबात कराए जाएं, लोगों की मर्जी के लोग आएं और उनके इश्यूज को सॉल्व करें। बहुत से लोग इन इश्यूज को अलग थलग करने के लिए वो इश्यूज सामने ला रहे हैं, उन इश्यूज को साइड लाइन करने के लिए उन इश्यूज को ला रहे हैं जो इमटेरियल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं और कभी ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि ऐसा ही था? पहली बात यह है कि ये बहुत बड़ी डिबेट है। इस इशू को मैंने आपको कहा कि अब डिस्कस ही नहीं करना चाहिए कि ये किसका फेलियर था, किसका नहीं फेलियर था। कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस सियासत खेल रही है? एक मिनट, सारे खेल रहे हैं। बीजेपी ने तो पूरे मुल्क में इसको बेचा। 40 शहीदों को बीजेपी ने पूरे मुल्क में चुनाव कराए और उनका बेचा। फौजी जवान किसी एक तबके का नहीं होता, हर एक घर का फौजी जवान है, हर एक घर का फौजी जवान जो है वो लड़ रहा है। उसकी पॉलिटिकल मार्केटिंग क्यों करते हैं? ये तो पहले बीजेपी ने की, और बीजेपी ने जब पॉलिटिकल मार्केटिंग की, ये हो गया जी, वो हो गया, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स उसके पहले भी तो होती रही। लेकिन जिस वक्त आप इसकी पॉलिटिकल मार्केटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फौजी जवानों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेट था कि कैसे हुआ वो वाक़ा, जबकि सुई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी उस जगह पे घुस नहीं सकता था। ये क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि हो गया है, वो जो 40 नौजवान हैं वो अब उनके जख्म भी भर गए हैं उन परिवारों के, उनको बार बार खरीदना नहीं चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि जहां भी लैप्सेस हैं उनको प्लग करना चाहिए। तो जो जख्म अब भर चुके हैं उनको वापस नहीं खरीदना चाहिए और अब इन इश्यूज को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और हालांकि आज कोई भी क्षेत्रीय दल पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी की यूटी इकाई ने लेथपोरा जाकर इस हमले में शहीद हुए 40 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल चीन की राजनीति में ही व्यस्त हैं। गृह मंत्री अमित शाह के 370 वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि कश्मीर बदल गया है और नए कश्मीर में अब आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आज चौथी इस एनिवर्सरी पे जहां लेथपोरा की इस अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आज पूरे देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की इकाई भी इन जवानों की शहादत को सलाम करती है और उनके घर वालों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हुए आज शहीदों की उस कुर्बानी को हम याद करते हुए कि यही वो दिन है जिस दिन के बाद
आतंकवादियों के जो शेवर है उनको ध्वस्त किया गया और जो आतंकवादी है आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करके आज कश्मीर लगभग आतंक मुक्त हो चुका है। और आज देखिए बदलते हुए जम्मू कश्मीर में जहां अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की उस बरसी पे कश्मीर में काले झंडे लहराए थे, कश्मीर में हड़ताल होती, दुकानें बंद होती थी, ट्रांसपोर्ट बंद होता, आज कश्मीर बदल चुका है क्योंकि इन शहीदों की जो शहादत है वो रंग लाई। और आज कश्मीर में न मकबूल भट्ट किसी को याद है, न अफजल गुरु याद है। और आज यहाँ के नौजवान कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि वो लाल चौक पे तिरंगा लहराए। आज बदले हुए कश्मीर में, बदले हुए इस हालात में आज जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, इन शहीदों की शहादत को सलाम करती है। एक के पास चाइनीज भक्ति है, वो चाइनीज की वाह करता है और हमेशा उनका चाइना के साथ उन्हें उम्मीद है। और दूसरा आपको पता है कि महबूबा जी, उसको हमेशा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रही है और हमेशा वो जो जवानों की जो कुर्बानियों पे भी उन्होंने बार बार यहाँ उंगलियां उठाई और कोई उन्होंने मौका आज तक नहीं छोड़ा कि वो देश के जवानों को उनको डिमोलाइज करने की। और आपको याद होगा जब सॉलिडरिटी डे कश्मीर के साथ पाकिस्तान मनाता था तो वो दिन भी आज पहली बार किसी को याद नहीं है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती के एक वही है जिसने ट्वीट किया, बाकी जो देशद्रोही जो ताकतें यहाँ हैं वो ताकतें जंग हार चुकी है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, उन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बोला है, देश के जवानों के खिलाफ बोला। यहां तक कि एयर स्ट्राइक पे भी यही उंगली उठाने वाले और इस उड़ी अटैक पे भी यही उठाने वाले हैं, लेकिन देश ने उनको जवाब दिया। और आज पूरा देश जो है इन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए ये कहती है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर जिस तरह पहले भारत का अभिन्न था और 370 के बाद ये पूरी तरह जम्मू कश्मीर के साथ मिला और आज बदले हुए हालात में आप देखें कितने लोग इन जवानों की